नमस्कार, केवी न्यूज देख रहे हैं आप। केवी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। फटाफट खबरों पे नजर डालते हैं जो आजकल कोटद्वार पौड़ी में चर्चा है। 4-5 खबरों पर हम आपके साथ बात करेंगे, शेयर करेंगे जानकारी। तो सबसे पहली खबर आई है पौड़ी से। पौड़ी में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने 15 करोड़ रुपए अपनी निधि से दिए हैं। पौड़ी में एक तारामंडल बनेगा और एक माउंटेन म्यूजियम बनेगा। इसके अलावा कण्वाश्रम में आजकल बसंत पंचमी का मेला चल रहा है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक और अपडेट आया है और इसमें रोजाना कुछ न कुछ अपडेट आता ही रहता है और हम सारी जानकारी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो अंकिता भंडारी केस में क्या अपडेट है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कोटद्वार और दुगड्डा में 2 दुर्घटनाएं हो गई संडे के दिन। उस दिन हम किसी कार्यक्रम में थे तो विस्तार से हम जानकारी ले नहीं पाए। चलिए फिर इन 4 खबरों पर नजर डालते हैं क्योंकि इन खबरों की तह तक भी जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनिल बलूनी की। आगामी लोकसभा के मद्देनजर पूरे देश में जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब अनिल बलूनी जो राज्यसभा सांसद थे, उनके स्थान पर महेंद्र भट्ट बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको राज्यसभा भेजा जाएगा बीजेपी के कोटे से, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, विधायक ज़्यादा बीजेपी के हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब आसानी से राज्यसभा सांसद बन जाएंगे महेंद्र भट्ट। अनिल बलूनी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से 15 करोड़ रुपए दिए हैं पौड़ी के लिए। पौड़ी में एक तारामंडल बनेगा और एक माउंटेन म्यूजियम बनेगा। बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड बनने से पहले गढ़वाल मंडल की कमिश्नरी था पौड़ी, बहुत गुलजार रहा करता था, लेकिन आज के दिन में पर्यटन के मानचित्र पर नहीं है। मतलब जिस तरह से लैंसडाउन है उस तरह से पौड़ी को विकसित नहीं किया गया, पौड़ी का विकास नहीं हो पाया। लेकिन अब वहाँ पे तारामंडल बनेगा, माउंटेन म्यूजियम बनेगा, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ लाभ पौड़ी को होगा और अच्छी खबर है, हम इसका स्वागत भी करते हैं। अब इसी खबर से जुड़ी हुई खबर हमारे कोटद्वार की भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे पौड़ी जब, तो उन्होंने कोटद्वार के लिए कुछ खास घोषणा नहीं की। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोटद्वार की उपेक्षा कर रही है सरकार। पौड़ी में तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम बनाने के लिए 1 हेक्टेयर भूमि को केंद्र सरकार ने 2 दिन में ही वन विभाग से ट्रांसफर कर दिया। मतलब जब सरकार को कोई काम करना होता है तो फिर बड़ी आसानी से काम हो जाता है। और जहाँ तक मालन पुल की बात है, लालडंग मोटर मार्ग की बात है, तो इन चीज़ों को लेकर यही लगता है कि सरकार इनके प्रति गंभीर नहीं है, या कोटद्वार की ओर से कोटद्वार का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है बहुत दमदार तरीके से कोटद्वार की जो प्रस्तावित विकास योजना है उनको लेकर गंभीर नहीं है। मतलब पौड़ी में 1 हेक्टेयर भूमि 2 दिन में वन विभाग से ट्रांसफर भी हो गई और अब 15 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हो गए। अच्छी बात है, पौड़ी का विकास हो रहा है। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं कि गढ़वाल संसदीय सीट के जो सांसद है तीरथ सिंह रावत, क्या उनकी सांसद निधि का इस तरह ही बजट कोटद्वार में खर्च नहीं होना चाहिए। और कोटद्वार भी गढ़वाल संसदीय सीट में आता है जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा वोटर है। तो कोटद्वार में मालन पुल को लेकर जो खबर आई थी 1 हफ्ते पहले कि इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमने कल कण्वाश्रम में एक ठेकेदार से बात की थी जो सिंचाई विभाग का बहुत बड़ा काम करते हैं काम। उनकी भी शिकायत है कि उन्होंने वहाँ पे नहर बनाने के लिए जो पैसा लगाया है, मतलब जो काम किया उसका भुगतान उनको नहीं हुआ है। तो इसमें बहुत सारी पेच है। मालन पुल को लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी और इसमें वित्तीय स्वीकृति अभी नहीं हुई है। तो सामान्य तौर पर वित्तीय स्वीकृति होने के बाद ही टेंडर जारी किया जाता है। तो क्या ये खबर सिर्फ लोगों को मतलब कुछ दिन चुप कराने के लिए, हालांकि हम ये बात को मानते हैं कि जब सरकार ने 26 करोड़ 70 लाख का एक मतलब बजट इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो टीम आई थी उसके आधार पर तैयार किया है, तो इस पर काम भी होगा। लेकिन क्या 1 हफ्ता हो गया लगभग इस खबर को। तो मालन पुल का जो टेंडर जारी किया था उसमें क्या पीडब्ल्यूडी मंत्री के साइन हो गए या पुष्कर सिंह धामी के साइन हो गए, इस पर कोई अपडेट हमारे पास अभी नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर नजर डालते हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में पुलकित आर्य ने लगाई है एप्लीकेशन। पुलकित आर्य जो मुख्य आरोपी है, उनका कहना है कि उन्हें कोटद्वार एडीजे कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। मतलब न्याय की मांग तो अंकिता भंडारी के परिजन और सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन पुलकित आर्य का कहना है कि कोटद्वार एडीजे में उनको न्याय मिलने की संभावना नहीं है। उन्होंने मतलब चमोली जेल से एक पत्र जेल अधिकारियों के माध्यम से कोर्ट में भेजा और वो ये चाहते हैं कि इस केस को कोटद्वार से ट्रांसफर हो जाए कोटद्वार से, मतलब अन्य सक्षम न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया जाए। पौड़ी में इसको सुना जाएगा, 16 तारीख को इस पर फैसला होगा। मतलब इस जो एप्लीकेशन लगाई है इस पर सुनवाई करेंगे वहाँ पे जज। कोटद्वार में भी डेट 16 है, 16 फरवरी है। तो 16 फरवरी को जो कुछ होगा हम आपको जरूर दिखाएंगे। पुलकित आर्य का कहना यह है कि बहुत सारे मर्डर के केस चल रहे हैं 302 से जुड़े हुए, लेकिन उनके मामले में हर हफ्ते डेट लगा दी जाती है। जैसे हम आपको बताते हैं कि पिछले काफ़ी समय से हर हफ्ते पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता कोटद्वार कोर्ट पहुंचते हैं। चमोली से पुलकित आर्य को शायद हर हफ्ते कोटद्वार आने में परेशानी है और उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं है और तो और उन्होंने
ये भी कहा है अपनी एप्लीकेशन में कि उनके रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया, उनकी फैक्ट्री में आग लगा दी गई। तो कुल मिला के वो ये कहना चाह रहे हैं कि रेनोविस्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एप्लीकेशन लगी है, इस पे पौड़ी में फैसला होगा 16 फरवरी को, और 16 फरवरी को ही कोटद्वार में तारीख है। तो जो भी जानकारी होगी आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। इस केस पर हमारी खास नजर है। कण्वाश्रम में हो रहा है बसंत पंचमी का मेला। कण्वाश्रम ऐतिहासिक स्थल पूरे साल भर वीरान रहता है, 2-3 दिन गुलजार रहता है जब होता है बसंत पंचमी का मेला। मेला आयोजन समिति ने बहुत 4 दिन का कार्यक्रम बनाया था। कल से मतलब परसों से शुरू हो गया था। तो इसमें अभी स्कूली बच्चों के मार्च पास्ट, खेल प्रतियोगिताएं, मंगल दलों के कार्यक्रम ही हो रहे। और इसमें जो मुख्य कार्यक्रम है वो कल है। कल प्रीतम भरतवाण और उनकी टीम करेगी वहाँ पे बहुत रंगारंग कार्यक्रम पेश। तो हम जरूर आपको दिखाएंगे कण्वाश्रम मेले की जो भी गतिविधियां होंगी। आज भी वहाँ पर कुछ कार्यक्रम होना है। तो आप लोग अगर कोटद्वार के आसपास रहते हैं तो कण्वाश्रम आप आ सकते हैं। आज भी वहाँ पे संस्कृति विभाग की टीम आएगी, वॉलीबॉल, कबड्डी और भी कई सारे कार्यक्रम होंगे। अच्छा है, वहाँ पे बढ़िया कर दिया है। मतलब जो कण्वाश्रम जहाँ पर मेला होता है, पहले बहुत खराब स्थिति में थी वो जगह। और मैं इस बात के लिए जरूर मेला आयोजन समिति की तारीफ करूंगा कि अभी फिलहाल वहाँ पे स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेवल कर दिया गया है, स्टेज बन गया है, बहुत अच्छी तैयारी के साथ हो रही है तैयारी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेले का जो विधिवत उद्घाटन हुआ वो कोटद्वार में हुआ कल। मतलब मेला हो रहा है कण्वाश्रम में, बसंत पंचमी का मेला कण्वाश्रम का बहुत पुराना प्राचीन मेला है और लोग इसमें हजारों की संख्या में आते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेले जाने वाले रास्तों की स्थिति आप देखेंगे तो बहुत खराब है। कण्वाश्रम मवाकोट के रास्ते अगर आप जाएंगे कण्वाश्रम तो बहुत समय निकाल कर जाएं आप, वो रास्ता खराब है। कंडी संपर्क मार्ग के रास्ते जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा वो। तो तीरथ सिंह रावत जो सांसद हैं उन्होंने कण्वाश्रम के मेले का उद्घाटन कोटद्वार के प्रेक्षागृह में किया। और हम जरूर आयोजन समिति से कहना चाहते हैं कि अगर आप सांसद जी को कण्वाश्रम मवाकोट के रास्ते कण्वाश्रम ले जाते तो शायद उनको भी महसूस होता कि कोटद्वार के लोगों को कितनी परेशानी है। पुल के टेंडर की बात तो मैंने आपको बता दी। तो कोटद्वार में ही हो गया उद्घाटन। हालांकि आज कल भी वहाँ पे कुछ कार्यक्रम हुए और आज भी वहाँ पे कार्यक्रम है। अब कण्वाश्रम को विकास के मानचित्र पर लाया जाएगा, ऐसा तीरथ सिंह रावत जी का कहना है, जिनका कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इतने साल से आप सांसद हैं, कितनी बार आप कण्वाश्रम आए और कितना आपने सांसद निधि से पैसा दिया कण्वाश्रम के विकास के लिए, ये हम जरूर पूछना चाहते हैं। तो इस तरह की खाली बयानबाजी करने से कण्वाश्रम का विकास होना नहीं है। सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हों चाहे भाजपा की रही हों, कण्वाश्रम में मेला होता है। मेले के दिन कई मुख्यमंत्री भी कण्वाश्रम का दौरा कर चुके हैं, लेकिन कण्वाश्रम विकास के मानचित्र पर कहीं नहीं है। और साल में एक बार मेला होता है। तो मैं मेला आयोजन समिति वालों से भी कहना चाहता हूँ कि समय समय पर आप कण्वाश्रम के विकास की मांग भी उठाते रहें। मेले में कार्यक्रम होगा तो हम जरूर दिखाएंगे। और कल तो प्रीतम भरतवाण आएंगे तो उनका कार्यक्रम हम जरूर दिखाएंगे। वैसे भी उत्तराखंड में कुछ होता नहीं है। मतलब उत्तराखंड जो बनाया गया था, जिसकी मांग की थी, लोगों ने इतना बलिदान किया, इतना संघर्ष किया कि जो हमारे पहाड़ है उनका कुछ विकास होगा। लेकिन 20 साल के बाद भी पहाड़ों का विकास नहीं हुआ। लेकिन पहाड़ों का जो संगीत है, उत्तरांचल का जो लोक संगीत है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ के जो कलाकार हैं, कम से कम उन्होंने थोड़ी सी अपनी एक पहचान बनाई है। और उत्तराखंड बनने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ है जो दिल को सुकून देती है, वो है उत्तराखंड का लोक संगीत, जो फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है। और इसीलिए हम इसको बार बार आपको दिखाते रहते हैं। कण्वाश्रम का भी प्रोग्राम हम आपको जरूर दिखाएंगे केबी न्यूज़ में। फिलहाल तो आप देख ही रहे होंगे कार्यक्रम जो हमने एक स्कूल में बनाए थे वीडियो, वो जारी रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे मनोरंजन। और अब एक दुख भरी खबर जाते जाते, फिर हम मिलेंगे आपको कल किसी और मनोरंजन कार्यक्रम के साथ। तो दुगड्डा में एक कार सवार ने एक बाइक सवार को मतलब टक्कर मार दी, बाइक सवार की डेथ हो गई। काश्तकार था गांव का ही। कोटद्वार में भी 31 वर्षीय संदीप नेगी स्कूटी से अपनी बीवी बच्चों के साथ जा रहे थे बाजार। एक सीधी बाइक से उनकी टक्कर हो गई और संडे को लगभग 3:30 बजे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। 2 दिन पहले ही छुट्टी आए थे। और हम यही कहना चाहेंगे, उनकी पत्नी की भी स्थिति बहुत खराब है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। मतलब वो भी होश में नहीं है अभी, पत्नी और बच्चा। और संदीप नेगी जो 31 साल के, नींबू चौड़ के रहने वाले, गढ़वाल राइफल में हैं और 2 दिन पहले घर आए थे। स्कूटी और बाइक की टक्कर में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बहुत दुखद खबर है। तो आप लोग वाहन चलाएं सावधानी से, हेलमेट जरूर पहने आप, क्योंकि आप अच्छा भी अगर गाड़ी बहुत धीमे भी चला रहे, सही भी चला रहे, तो सामने वाला भी गलती कर सकता है। तो 2 घटनाओं से कोटद्वार में काफ़ी दुख का माहौल है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में प्रशासन भी इस ओर ध्यान देगा कि जो 2 व्हीलर चलाने वाले हैं या जो भी 4 व्हीलर चलाने वाले हैं, उनको उन पर नज़र रखी जाए। और आने वाले दिनों में सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो मतलब घटना जिनके कारण होती है उनको भी इसका दंड मिलना चाहिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल आपको फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और खबर के साथ। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। ये केबी न्यूज़, खबर आपकी।
ये केवी न्यूज खबर आपकी।